तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन सोमवार, चतुर्थी 4:16 शाम तक। और इसके अलावा पुष्य नक्षत्र होंगे रात्रि को 9:40 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:02 से 8:43 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है कि क्यों होती है दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना होती है, जैसे वाहन दुर्घटना की बात कर ले। दुर्घटना को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बार बार अगर एक ही व्यक्ति के साथ इस तरह की जब घटना होती है तो इसकी पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, एनर्जी मूव्स। यदि किसी को एनर्जी होगी तो एनर्जी भागती है, और जब एनर्जी भागती है तो आमतौर पे एनर्जी का कंट्रोल कम या बहुत कम या नहीं होता है। जैसे बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ बहुत हद तक कंट्रोल रहती, मगर जब वो कैजुअलिटी आती है तो 1 सेकंड में ठुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का जो प्रतीक है हमारे यहाँ, ऊर्जा का जो ग्रह वो है मंगल। मंगल किसी भी जातक के तीसरे स्थान, लग्न या 11वें स्थान में बैठ जाए, या फिर चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर मंगल 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या चौथा स्थान वाहन का इस स्थान के स्वामी के साथ केतु 12वें और 8वें बैठ जाए, या फिर चौथे स्थान का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या फिर किसी भी कारण से शनि मंगल राहु जैसे ग्रहों का योग लग्न तीसरे या 11वें में दिखने लग जाए, तो समझ लेना कि चोट लगती है। जैसे मंगल लग्न में है, या मंगल तीसरे स्थान में है, या मंगल 11वें स्थान में है, तो आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाहन से चोटें लग सकती हैं। बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो केयरलेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि 300 सीसी की गाड़ी लेकर के रात को बहुत तेज़ से चलाने वाले जो बाइकर्स हैं, इनके एक्सीडेंट्स बड़े भयानक होते हैं। या खाली जगहों पर बहुत तेज़ गाड़ी चलाने वाले बच्चों की बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर एक भी परिस्थिति आती है, लगभग 45% एक्सीडेंट शराब पीकर चलाने वालों की होती है। मतलब किसी भी जातक का तृतीय, 6ठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए और वह जातक वाहन चालक हो, और ऐसी स्थिति में जब राहु और मंगल और केतु की दशाएं चल रही हों, तो निश्चित तौर पर जानिए कि बड़ी कैजुअलिटी की संभावनाएं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिष में जो चोट या एक्सीडेंट्स की संभावनाएं अनंत हैं, असीमित है। कुछ एक को मैंने डिफाइन किया, पर कुछ एक ऐसा भी है जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केवल ये 3 ग्रह ही नहीं है, किसी भी ग्रह के कारण ये चतुर्थी, 6ठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए, शनि मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर वाहन के एक्सीडेंट की बात करें तो चतुर्थ स्थान उसके लिए बड़ा प्रमुख है। अगर उसके स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, शनि मंगल राहु जैसे ग्रहों से, तो तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं। अब सवाल यह है कि एक्सीडेंट तो हो गया, अब इसका निदान क्या है? हमारे यहाँ बोलते हैं कि सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए आपको कलिकाल में हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से भगवान हनुमान जी का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो काफ़ी हद तक ये चोटें कम हो सकती हैं। इसके अलावा एक बात जो बहुतायत में देखी जाती है कि छोटे बच्चों को चोटें ज़्यादा लगती हैं, खासकर 12, 13, 14 वर्ष तक, क्योंकि इस समय में केयरलेस कम होता है, अटेंशन थोड़ी कम होती है और बच्चे बहुत तेज़ी से भागते हैं, इसलिए इन्हें चोट ज़्यादा लगती है। खेलते कूदते दौड़ते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए चोटें लगती हैं। तो बहुत सावधानी नहीं रखकर दौड़ने वाले बच्चे, जिनकी लग्न तीसरे या 11वें स्थान में मंगल होता है, उनके चोटों की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए माता पिता मंगल का व्रत करें 1 वर्ष तक, और साल में 18 साल की आयु तक लगातार आप तुलादान कराते रहें, तो आप देखेंगे कि बच्चों की दुर्घटनाएं, चोटों की दुर्घटनाएं, हमारे बोलते हैं केवल चोट नहीं, शॉक, बर्न इंजरी, ऑपरेशन, सर्जरी, ऐसा ये लिखा है कि बच्चों को जलने की प्रॉब्लम हो सकती है, बर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चे इलेक्ट्रिक शॉक के भी शिकार हो सकते हैं, बच्चे को चोट भी लग सकती है, बच्चों के सीजर भी हो सकती है, सर्जरी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमेशा हमें तुलादान कराना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो हमने जाना क्यों होती है दुर्घटना, और वो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि खासकर पंडित जी ने वाहन दुर्घटना के बारे में बताया। ग्रह दोषों का तो कारक होता ही है, लेकिन लापरवाही के चलते भी कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं और सेफ रहें।